नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे समाज के उन स्तंभों के लिए है जिन्हें अक्सर हमारी मुख्यधारा की चर्चाओं में पीछे छोड़ दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय बुजुर्गों की, उन माताओं बहनों की जिन्होंने जीवन के संघर्षों को अकेले झेला है, और हमारे उन विशेष भाई बहनों की जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं केवल एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान है, एक भरोसा है कि आप अकेले नहीं हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की बारीकियों को समझेंगे, ताकि समाज का हर पात्र व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त कर सके। जीवन का ढलना एक प्राकृतिक सत्य है, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगे और जेब खाली हो तो वही जीवन बोझ लगने लगता है। वृद्धावस्था पेंशन इसी बोझ को कम करने का एक जरिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हमारे बुजुर्गों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उन बुजुर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह एक जैसा है। आत्मनिर्भरता। आवेदन की प्रक्रिया को अब बहुत सरल बना दिया गया है। डिजिटल इंडिया के दौर में आप घर बैठे या नजदीकी जनसेवा केंद्र से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो, ताकि पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में सुरक्षित पहुंच सके। समाज में एक और वर्ग है जिसे संबल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है हमारी विधवा बहनें। पति के चले जाने के बाद एक महिला पर न केवल दुखों का पहाड़ टूटता है, बल्कि आर्थिक चुनौतियां उसकी गरिमा पर चोट करने लगती हैं। विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को समाज में सर उठाकर जीने का अवसर देना है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र महिलाएं इस लाभ से वंचित रह जाती हैं। इसमें आयु की सीमा काफी लचीली रखी गई है, ताकि कम उम्र में भी अगर किसी पर यह विपदा आए तो उसे तुरंत मदद मिल सके। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पति की मृत्यु के बाद महिला को संपत्ति या अन्य पारिवारिक विवादों के कारण भूखा न सोना पड़े। इस योजना का लाभ लेने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र ये सुनिश्चित करता है कि सहायता वास्तव में उन तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं हमारे समाज के उन जुझारू लोगों की जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। विकलांगता या दिव्यांगता पेंशन उन व्यक्तियों के लिए है जो 40% या उससे अधिक की शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहे हैं। शारीरिक चुनौतियां कभी भी किसी के हौसलों को नहीं रोक सकती, लेकिन दैनिक जीवन के खर्चों और इलाज के लिए धन की आवश्यकता सबको होती है। विकलांग पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि ये दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। सरकार ने अब यूडीआईडी कार्ड की सुविधा भी शुरू की है, जो पूरे देश में मान्य है, और इसके माध्यम से पेंशन प्राप्त करना और भी आसान हो गया है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग गलत जानकारी के कारण ठगी का शिकार हो जाते हैं। याद रखें, सरकारी पेंशन योजनाओं के आवेदन के लिए किसी भी बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर आप खुद भी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपके पेंशन की किस्त रुक गई है तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी करवाएं। कई बार बैंक खाते और आधार के नाम में अंतर होने की वजह से भी पैसा अटक जाता है। समय समय पर अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर पात्रता सूची की जांच करते रहना चाहिए। YouTube के माध्यम से हमारा उद्देश्य आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि आप इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें। आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग हो सकता है जिसे फॉर्म भरना नहीं आता, या कोई ऐसी विधवा महिला हो सकती है जिसे अपनी पात्रता का ज्ञान न हो। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन तभी संभव है जब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी जागरूक होगा। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये योजनाएं कोई दान नहीं है, बल्कि कल्याणकारी राज्य की अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है। चाहे वो वृद्धावस्था हो, विधवा अवस्था हो या दिव्यांगता, परिस्थितियां कैसी भी हों, हार नहीं माननी है। सरकार की ये योजनाएं आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ी हैं। सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और अपने हक की राशि प्राप्त करें। यदि आपको आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है तो अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधान या पार्षद से संपर्क करें। डिजिटल साक्षरता के इस युग में मोबाइल ऐप के जरिए भी अब आवेदन की ट्रैकिंग संभव है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक विशेष पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट तैयार कर दूं?